अब यहां पर वर्टिकल ट्विस्ट जो होता है, मैंने सिर्फ ठंड बताई थी और बाहर बैठ करके उस बंदे ने, पर्टिकुलरली एलिस वाले बंदे ने बाहर स्टोरीज बनाई, वीडियो बनाया, ये किया वो किया और बार बार लोगों को बोला, एक हैशटैग चलाया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां पर, एलिस बोल रही है उनकी मम्मी को तो पता है, और वहां पर वो कह रहा है जैसे ही मेरी मम्मी ने सुना वीडियो में और मम्मी को बुरा लगा, मम्मी शॉक हो गई, इशारा किया या मतलब जो ऐसे किया, मतलब सडनली उनको ऐसा दिखा, तो क्या दिखा, शो के अंदर कुछ अलग दिखा क्या? क्योंकि शो में तो एलिस ने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो भाई आराम से सोचना चाहिए, मेकर्स का बनाया हुआ बिग बॉस है या आपके कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस किया हुआ बिग बॉस है या हमारा रिव्यू करने का मेहनत का बिग बॉस है। आपको नहीं समझ में आए 100% हम लोग हर बार, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, नहीं समझ में आए, ऐसा पॉसिबल है कि समटाइम्स आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन संडे को नहीं तो मंडे को आ जाएंगे। एलिस इज अ वेरी स्वीट, इनोसेंट एंड प्यारी लड़की, बट शी लॉस्ट द प्लॉट जिस दिन से उसने दोस्ती करनी शुरू की इनसे। क्योंकि यहां पर तो लोग, मैं तो सिर्फ इतना ही बोला था कि उसकी शिवरिंग को लेकर के, मुझे यहां पे 500 कमेंट्स आते हैं, मुझे 500 कमेंट आते हैं एलिस, ईशा और अविनाश के लिए। क्या आते हैं? अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियों वाले कंटिन्यू कमेंट आ रहे होते हैं, डिड आई सेड एवर, डिड आई सेड, बिकॉज मैं अपने प्रोटोकॉल्स को नहीं भूलता हूं, मैं अपनी लिमिट्स में रह करके अपना काम करता हूं, मैं अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहता हूं कि मैं एक शो का रिव्यू करता हूं। आई, मुझे फर्क पड़ता है, हर उस चीज से फर्क पड़ता है जो किसी और को इंपैक्ट कर सकती है। मैं लोगों को हंसाने के लिए रिव्यू करता हूं, मैं खुद को, अपने आप को पॉलिश करने के लिए रिव्यू करता हूं। साल दर साल किसी आदमी को यह कहना कि उसके पास कोई करने को काम नहीं होगा, ये 100 दिन है वो काम कर रहा है, ये आपके लिए कहना बहुत आसान है। इन दिस इंडिया अगर किसी के पास 100 दिन लगातार करने को काम है, बाकी के 250 दिन अगर बैठने की उसकी हिम्मत है, तो बॉस वो किस कैटेगरी में आता है, ये आप और बाकी के सारे लोग भी सोच लेना। होगा उसके पास कुव्वत ना कि वो बैठ सकता है और 100 दिन कमा के 250 दिन अगर आराम करने की कोई औकात रखता है ना, तो उसको शायद अपने ब्रेन को ऑपरेट करना आता होगा कि यस आई वांट टू बी फ्री। मैं भी मर जाऊंगा और सुनने वाले आप में से लोग जितने भी हो, आप सब भी मर जाओगे, बस फर्क इतना सा है, मैं 10 20 25 साल में मर सकता हूं, 5 साल में मर सकता हूं, कल भी मर सकता हूं। आपने नोट किया होगा, मैं जब भी रिव्यू करता हूं तब एक वर्ड बोलता हूं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। चलता हूं दोस्तों, इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। डिड आई एवर एवर टेल यू अबाउट द मिथ ऑफ दिस? डिड आई एवर टेल यू कि मेरे इस कहने के पीछे मतलब क्या होता है? मैं आपको आज बताता हूं। इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई डोंट हैव आइडिया कि कल मैं बचूंगा, कल मैं अगर जिंदा रहा तो फिर आकर के रिव्यू करूंगा। इट्स माय जॉब, इट्स माय पैशन। अगर मुझे किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड और अचीवमेंट की बात है। अगर मुझे कुछ सुनने के लिए 2 4 5 हजार 6 हजार लोग यहां आते हैं, ये मेरे लिए बहुत प्राउड और फक्र की बात है और मेरा जीवन सफल सी बात है। ठीक है ना? ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये अगर 6,000 हैं, ये 36,000 होंगे, 66 लाख होंगे, या 96 करोड़ होंगे, वो नंबर बढ़ता जाएगा भले जिंदगी के अंदर, पर खुशी जिसमें होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। खैर, अगेन वी कम टू द टॉपिक। थैंक यू, सॉरी थोड़ा सा